आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से प्राणी के शरीर में पापों का लेश मात्र भी नहीं रहता और मनुष्य इस लोक के सुखों को प्राप्त कर गोलोक धाम को जाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण थे। संतान न होने के कारण तुम दुखी थे और संतान प्राप्ति के लिए तुमने श्री हरि की घोर तपस्या की। तुम्हारी उग्र तपस्या को देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हो तुम्हारे नजदीक आए। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तब अपने सम्मुख भगवान को देखकर सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह वह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख और उसे धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन आप भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए। श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान श्री हरि से बोले, हे प्रभु, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर सदैव रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में ही आपकी प्रसिद्धि है। अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना
पूरी कर दें। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, यदि आपने इस ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं की तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे पुत्र की फिर से प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी, तुम ही इन्हें एक पुत्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार उसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। इति श्री वृत्त नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।